आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। देश के कई राज्यों में आज बारिश के आसार। दिल्ली में टूटा तापमान के 26 साल का रिकॉर्ड। देश से दक्षिणी पश्चिमी मानसून की रवानगी से कई क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियों में कमी हो गई है। हालांकि मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि देश के कुछ राज्यों में हल्की बारिश हो सकती है। विभाग के अनुसार केरल, तमिलनाडु, पांडुचेरी में बारिश हो सकती है। साथ ही मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड के उच्च इलाकों में बारिश हो सकती है। इसी के साथ साथ पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के चलते जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद, लद्दाख के कुछ इलाकों में बारिश और उच्च पहाड़ी क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी होने की संभावना है। आपको बता दें कि यहाँ पर तमिलनाडु के चेन्नई और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के आइलैंड और पोर्ट ब्लेयर और निकोबार और महाराष्ट्र के कोल्हापुर में बारिश पिछले 24 घंटों में यहाँ हुई है। वहीं तमिलनाडु में यहाँ पर चेन्नई में यहाँ पर 28 अक्टूबर को उत्तरी पूर्वी मानसून की शुरुआत के बाद चेन्नई में यहाँ पर भारी बारिश होने के कारण शहर के कई इलाकों में सड़कें जलमग्न हो गई है। यातायात इससे प्रभावित हुआ है। वहीं बुधवार रात से शुरू हुई बारिश ये गुरुवार तक जारी रही। इससे यातायात प्रभावित हुआ। कई दोपहिया वाहन सवारों को यहाँ पर जलजमाव के बीच वाहनों को धक्का-मुक्की करते हुए देखा गया है। वहीं ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन ने कहा है कि श्रमिकों ने शहर की सड़कों और पानी से भरे 20 से अधिक सुबह से पानी और निकाला और इससे कुछ इलाकों में भारी बारिश हुई है। शहर के मैलापुर में 18 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार यहाँ पर कल्लुपट्टनम में यहाँ पर 14 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। इसी के साथ साथ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी यहाँ पर न्यूनतम तापमान 12.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो कि पिछले 26 सालों में अक्टूबर महीने में सबसे कम तापमान है। भारतीय मौसम विभाग ने जानकारी दी है। मौसम विभाग के मुताबिक साल के इस समय सामान्य न्यूनतम तापमान 15 से 16 डिग्री हर साल अक्टूबर महीने में रहता है। विभाग के क्षेत्रीय पूर्वानुमान केंद्र के प्रमुख कुलदीप श्रीवास्तव ने कहा है कि इससे पहले वर्ष 1994 में दिल्ली के तापमान इतना कम यहाँ पर अक्टूबर महीने में दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक आखिर बार 31 अक्टूबर 1994 को दिल्ली में न्यूनतम तापमान 12.3 डिग्री सेल्सियस अक्टूबर महीने में दर्ज किया गया है। वहीं कुलदीप श्रीवास्तव ने कहा है कि शहर में अक्टूबर महीने में यहाँ पर न्यूनतम तापमान 9.4 डिग्री सेल्सियस 31 अक्टूबर 1937 को यहाँ पर सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिकों ने कहा है कि इस बार इतनी कम न्यूनतम ताप होने के कारण बादलों के नहीं छाने से रहना है। वहीं आसमान में बादल छाए रहने के कारण पृथ्वी से परिवर्तित होने वाली अवरक किरण में कुछ यहाँ पर बादलों के कारण ये वापस आती है। इससे धरती गर्म हो जाती है। कुलदीप श्रीवास्तव ने कहा है कि एक अन्य कारण शांत हवा और जिसके कारण धुंध और कोहरा छाता है। वही मौसम विभाग ने कहा है कि 1 नवंबर तक न्यूनतम तापमान गिरकर यहाँ पर 11 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है। दूसरी ओर दिल्ली में PM 2.5 प्रदूषण में पराली जलाए जाने से निकलने वाले प्रदूषकों की हिस्सेदारी यहाँ पर बढ़कर 36% हो गई है। ये इस साल मौसम में सर्वाधिक है। केंद्र सरकार की वायु गुणवत्ता निगरानी एजेंसी ने ये जानकारी दी है। यहाँ पर PM 2.5 वायु में मौजूदा 2.5 माइक्रोमीटर से कम न्यास के कण है। वहीं पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की वायु गुणवत्ता निगरानी एजेंसी सफर के मुताबिक पड़ोसी राज्यों में खेतों में यहाँ पर पराली जलाए जाने के कारण यहाँ पर पिछले 24 घंटों में ये 2912 घटनाएं यहाँ पर दर्ज की गई है। वही कल ये दर्ज की गई है, जो कि इस मौसम में सर्वाधिक है। सफर ने कहा है कि दिल्ली में यहाँ पर 36% इनकी हिस्सेदारी हो गई है। दिल्ली में फिलहाल हवा का स्तर बहुत खराब। शनिवार तक प्रदूषण में सुधार की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। एक संभावना वैज्ञानिकों ने खराब हवा को रोकने के लिए सतह की हवा की स्थिति को यहाँ पर जिम्मेदार ठहराया है, जिससे वायुमंडल में प्रदूषण बढ़ता है। पंजाब हरियाणा में जलाई जाने वाली पराली की वजह से दिल्ली NCR में प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। नासा की सैटेलाइट इमेज में गुरुवार को दिल्ली NCR में धुंध की एक मोटी परत देखने को मिली है। वही एयर क्वालिटी इंडेक्स के गंभीर श्रेणी में आने के बाद दिल्ली में आज सुबह प्रदूषण का स्तर बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक सुबह 7 बजे AQI 380 था, जिसे बहुत खराब श्रेणी में माना जाता है। भारतीय मौसम विभाग के पर्यावरण निगरानी अनुसंधान केंद्र के प्रमुख VK सैन ने कहा है कि गुरुवार को हवा की गति 4 किलोमीटर प्रति यहाँ पर घंटे से कम नीचे थी। वहीं आज हवा की स्थिति AQI सुधार की उम्मीद यहाँ पर जताई थी। मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार तक हवा की क्वालिटी में महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है।
वहीं गुरुवार को भी हवा की क्वालिटी में कुछ समय के लिए गंभीर रही। इसके बाद हवा की क्वालिटी बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गई। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली के मुताबिक पराली की वजह से दिल्ली में यहाँ पर इस सीजन का सबसे ज़्यादा प्रदूषण वाला दिन यहाँ पर गुरुवार रहा है। सुबह 9 बजे हवा की क्वालिटी यहाँ पर 380 दर्ज की गई है। गुरुवार को पूरे दिन हवा की क्वालिटी 395 दर्ज की गई है। वहीं वैज्ञानिकों ने खराब हवा को रोकने के लिए सतह की हवा को स्थिति को जिम्मेदार ठहराया है, जिससे वायुमंडल में प्रदूषण बढ़ता है। पंजाब हरियाणा में जलाई जाने वाली पराली की वजह से दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। चेन्नई में बारिश से सड़कें हुई है जलमग्न। दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश में भारी बारिश का है पूर्वानुमान। बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिमी इलाके में एक चक्रवाती प्रवाह के चलते मौसम विभाग ने यहां पर आज दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश की आशंका जाहिर की है। नुल्लर और चित्तूर जिले में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं यहां पर नेरुल जिले के अलग अलग स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार चक्रवाती संचरण अब उत्तरी तमिलनाडु और दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश के ऊपर है। हालांकि अगले 4 दिनों में इन इलाकों में बारिश का कोई अनुमान नहीं है। वहीं तमिलनाडु में 28 अक्टूबर को उत्तरी पूर्वी मानसून की शुरुआत के बाद चेन्नई में यहाँ पर तेज बारिश हुई है, जिससे सड़कों पर यहाँ पर शहर की कई सड़कें जलमग्न हो गई। यातायात भी प्रभावित हुआ है। वहीं बुधवार से शुरू हुई बारिश यहाँ पर गुरुवार तक जारी रही, जिससे कई इलाकों में जल जमाव हो गया। इससे यहाँ पर यातायात को भी काफ़ी परेशानी का सामना यहाँ पर यातायात को भी करना पड़ा है। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए मगरा न्यूज राजस्थान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में घंटी का निशान दबाइए।